देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के सामने है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। निम्नलिखित को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है। देखिए हल ये है, ठीक, इसका हल ये है, ठीक। अब देखिए 0.6 पर बार लगा हुआ है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा, जिस पे बार लगा रहता है उसकी वो बार बार रिपीट होता रहता है नंबर ना, 0.66666, ठीक है, ऐसे बढ़ता रहेगा नंबर, ठीक। अब माना, देखिए ऐसे मैं ऐसे समझाने के लिए लिख दिया हूँ, आपके प्रश्न क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। माना एक्स, इसको मान लेते हैं, माना एक्स बराबर क्या होगा, 0.6666 ऐसे होगा, ठीक है। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस मैंने इसको क्या कर लिया, एक्स मान लिया है, ठीक। अब देखिए दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, इसके इस तरफ दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10x हो गया, और यहाँ पे देखिए 10 से गुणा करेंगे तो एक एक यहाँ पे संख्या बढ़ जाएगी, मतलब एक यहाँ पे आ जाएगा आगे 0.666 आगे हो जाएगा, ठीक है। एक उदाहरण समझने की कोशिश कीजिए, जब इसमें 10 से गुणा करते हैं तो ऐसा क्यों हो जाता है। देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, एक, देखिए मैं ऐसे बच्चों को भी लेके चल रहा हूँ जो बिल्कुल पढ़े नहीं है 7-8, और वो भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल वो कर सकते हैं, ठीक है। वो भी, उनको भी समझ में आएगा, लेकिन बस वो ध्यान से चीज़ों को समझते रहें, देखते रहें, ठीक। देखिए अब देखिए जैसे कि 6 दशमलव कौन संख्या ले लें बताइए, 6.5 ले लेते हैं, ठीक है, 7 ले लेते हैं, 6.57 है। अब इसमें मैंने क्या किया, 10 से गुणा कर दिया। अब देखिए क्या होगा, 0 का गुणा इसमें हुआ तो 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया, ठीक। अब देखिए 1 का गुणा 7 में हुआ तो 7 आ गया, 1 गुणा 5 में हुआ तो 5 आ गया, 1 गुणा 6 में हुआ तो 6 हो गया, ठीक है। अब सबको जोड़ लेते हैं, 0 7 5 6 हो गया। अब देखिए जितने यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव लगाए, 2 अंक के बाद लगाया ना, तो यहाँ पे से भी गिनेंगे 1 2, 2 अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा दिए। तो देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि इसमें जो है बस एक दशमलव यहाँ 10 से गुणा करने पे एक दस, और देखिए पूरा वही आंसर आया है, बस ये दशमलव खसक के यहाँ आ गया, हो गया है क्या, 665.7 हो गया, यही तो हो गया है ना, 70 65.70 हो गया है। बस कोई फर्क पड़ा 10 से गुणा करने में, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस दशमलव यहाँ से खसक के यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग टॉपिक पे चलेंगे। देखिए मान लीजिए एक कोई 5.5 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, चलिए 10 से गुणा करते हैं हम लोग, तो इसमें हो जाएगा ये 0 0, ये हो जाएगा 5 5, ठीक, 0 5 5 जोड़ लिए। अब कितने अंक के बाद 0 लगाए, एक अंक के बाद दशमलव लगाए, माफ कीजिएगा दशमलव, कितने अंक के बाद दशमलव लगाए, एक अंक के बाद, तो यहाँ पे भी एक अंक के बाद दशमलव रख देंगे। तो अब देखिए इसका उत्तर में देखिए क्या हुआ है, बस ये दशमलव खसक के कहाँ आ गया, इधर आ गया है, तो क्या हो गया, 5 55 और 0 हो गया है, ठीक। तो बस मैंने देखिए मतलब हो क्या रहा है, 10 से गुणा करने पे बस एक दशमलव खसक जाता है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा, तो दूसरा और तीसरा है वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। देखिए 10 से गुणा करने पे क्या हुआ, एक एक यहाँ पे दशमलव था ना, ये दशमलव खसक के बस यहाँ चला आएगा, ठीक। तो 6.666, यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे 6 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, कई से 6 होंगे, हो सकता है यहाँ 5 6 7 6, मतलब अनंत तक होंगे, ठीक है, क्योंकि बढ़ते ही रहेंगे। तो देखिए तो क्या हो गया, 6 6 6 6 हो गया, ठीक। अब देखिए अब इसे हम लोग समीकरण 2 मान लिए, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 है, से समीकरण 1 को घटा देंगे, ठीक है, दोनों को एक दूसरे से घटा देते हैं, जो दूसरा वाला है उसे पहले लिख लिए, 10 लिख दिए, और जो पहला वाला है उसे लिख दिए। अब देखिए घटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए कुछ नहीं होता, तो एक होता ही है, जैसे हवा है लेकिन हमें दिखती नहीं है ना, वैसे ही हर एक गिनती के आगे क्या होता है, मतलब हर एक जैसे x है, इसके आगे मल्टीप्लाई में गुणे में 1 रहता है, तो 10 में से 1 को घटा देंगे तो 9x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ 6 में से 6 गया 0 हो गया, 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 6 में से 0 गया 6 हो गया, ठीक। अब देखिए x यहाँ पे गुणांक में है, अब देखिए इक्वल टू, यहाँ इक्वल बराबर का साइन है ना,
बराबर का चिन्ह है। अब देखिए इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या होगा, 6/9 हो जाएगा। यहाँ गुणे का आसान है ना, इक्वल इधर जाता है तो क्या होता है, बटे में हो जाता है, तो 6/9 हो गया। ठीक है, अब ये कट जाएगा, ये कटने के बाद क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा हम लोग का 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो 2/3 हो गया। ठीक है, यही हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और ये क्लियर हो गया तो आपको दूसरा और तीसरा क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हम लोग दूसरा और तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस तरह के, अब देखिए क्वेश्चन कैसे हल होंगे, देख लीजिए। इसे हम लोग क्या करेंगे, देखिए 0.47 पर बार लगा हुआ है ना, तो देखिए अब ऐसे को कैसे हल करेंगे, बहुत आसान है, बस समझते रहिएगा। देखिए मान लीजिए x बराबर क्या होता है, 0.47। देखिए जिस पर बार लगा रहता है वो नंबर, वो संख्या जो होती है बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसकी बार बार रिपीट होने लगती है। तो 7 7 7 7 ऐसे लिख दिए। ठीक है, दशमलव ऐसे मतलब डॉटेड लगा देंगे। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान ली, कुछ नहीं किए हैं, बस मैंने एक्स मान लिया ऐसे। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगली लाइन क्या है, दोनों तरफ मैं 10 से गुणा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 10 से गुणा कर दिया जाएगा। तो 10 से गुणा कर देंगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x बराबर यहाँ पे एक दशमलव खसक के यहाँ आ जाएगा, तो 4.777 हो गया। ठीक, अब देखिए समीकरण दो में से एक को घटाएंगे, तो 10 ऊपर इसको जो था उसको उतार दिए, ये वाला ऐसे उतार दिए। ठीक है, 10 में से एक जाएगा तो 9x हो जाएगा, 7 में से 0 के ऐसे 0 हो जाएगा, 7 में से 4 के 3 और 4 में से 0 के 4। देखिए यहाँ पे गुणे था तो इसके बटे में आ गया, तो क्या हो गया, 4.39 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दशमलव है ना, तो इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। देखिए 10 से 10 कट भी जाएगा, और देखिए वापस वो बन जाएगा, ये वापस यहाँ से कट के देखिए वापस वैसे बन जाएगा ना जैसे था, तो मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। तो गणित कहती है चाहे जैसे तोड़ो फोड़ो कोई मतलब नहीं ना, लेकिन वापस उसको भाई वैसे बना दो। तो देखिए कटने के बाद वापस वैसे बन भी जाएगा ना, तो कोई इसमें गुणा कर देते हैं 10 से, तो क्या हो जाएगा, 10 से जब गुणा होता है तो एक दशमलव कुछ नहीं होता है, बस एक दशमलव खसक के पीछे आ जाएगा। ठीक, तो 10 से गुणा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा, मतलब 43/10। 10 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है लग रहा है। मिस प्रिंटिंग क्या, मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, 10/43/90। ठीक है, क्योंकि 9 से 10 का गुणा होगा तो 90 होगा। ठीक, ये पहला हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए इसे ऐसे को हम लोग पे हमेशा क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग मानेंगे। पहले माना x बराबर, अब देखिए तीनों इस पे बार लगा हुआ ना तीनों संख्याओं पे, तो इसे x बराबर 0.001 मान लीजिए समीकरण, इसे हम लोग माने 1। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, x बराबर इसे मान लिए, बस जिस पे बार लगा रहता है उसको रिपीट होने लगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दोनों तरफ मैं क्या करूँगा, 1000 से गुणा करूँगा इस बार। क्यों 1000 से गुणा करूँगा, देखिए अब इसको खसकाने के लिए जब 10 से गुणा करते थे तो एक कदम खसकता था, तो 2 कदम खसकाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। 3 कदम खसकाने के लिए दशमलव के तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3000 से गुणा करना पड़ा। ठीक है, जिससे कि ये 3 कदम यहाँ तक खसक के चला आए। ठीक है, चलिए 1 दशमलव, अब देखिए 001 इसे समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए 001 जैसे कि यहाँ पे खसक गया ना, अब देखिए यहाँ पे 001 है, यहाँ पे भी 001 है, यही चीज हुई है। तो समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1000x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट कह रहे हैं, 1.001 x इक्वल टू 0.001 अब देखिए 1000 में से एक को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 999x बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे गुणे में है तो इसके बटे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/999 हो जाएगा। यही हम लोगों का उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के सामने, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन कैसे हल होते हैं। देखिए दशमलव में हम लोग को संख्या दे रखी है, इसे हम लोग को p/q के रूप में बदलना है। कह रहा है कि आप इसके उत्तर से कितने आश्चर्यचकित हैं, इसे अपने अध्यापक और सहयोगियों के साथ साझा करें। देखते हैं कि आप लोग कितने आश्चर्यचकित होते हैं। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसके उत्तर से आप लोग कितने आश्चर्यचकित हुए हैं। ठीक, देखिए
हाँ, इस तरीके कैसे क्वेश्चन हल होंगे, जैसे 0.9 बार लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 9 9 9 9 लगातार बढ़ता जा रहा है ना, जिस संख्या की पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। इसका अर्थ होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट होगी। अब देखिए हम लोग इसे मान लेते हैं, इसे x बराबर 0.999 मान लिए, इसे इक्वेशन समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसे बस मैंने x मान लिया है। ठीक, दोनों तरफ मैं 10 से गुणा कर देता हूँ। जैसे हम लोग देखिए पीछे हम लोग क्वेश्चन 3 में लगाए थे वैसे ही लग रहा है। दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिए, जिससे कि यहाँ 10 ऐसे हो गया, यहाँ पे 1 दशमलव खसक के यहाँ आ गया। ठीक, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, समीकरण 2 को 1 से घटा देंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे 10 से 11 समीकरण लिख दिए और यहाँ पे समीकरण 1 लिख दिए। अब देखिए 10 में से 1 गए, यहाँ देखिए कुछ नहीं तो 1 होता है। 10 में से 1 गए, 9 बचा, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 0 गए 9। तो अब देखिए यहाँ पे गुणे में इसके बटे में चला जाएगा तो x बराबर 9/9 हो जाएगा। 9 में से 9 कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो गया, x बराबर 1 हो गया। देखिए इसका आंसर एक आया। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितने लोग आश्चर्यचकित, कितने लोग हैंग हो गए हैं। ठीक है, इस आंसर को देख के, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कितने आश्चर्यचकित हुए हैं। ठीक है, कितने लोग हैंग हुए हैं जरूर मुझे बताइएगा।